अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं जी अपनी वीडियो अबाउट ब्लड। और इस वीडियो में हम लोगों ने जो बात करनी है दैट इज़ अबाउट ब्लड के ब्लड क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड कि ब्लड किस चीज़ से बनता है, इसके कौन कौन से अज्जा हैं, सेलुलर एंड नॉन सेलुलर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड के ब्लड के हिस्से कौन कौन से थे, सेलुलर पार्ट कौन सा है, नॉन सेलुलर पार्ट कौन सा है, ब्लड की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और ब्लड का काम क्या होता है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमारे जिस्म का एक बहुत अहम हिस्सा है और एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसको पूरी तवज्जो से सुनिएगा, देखिएगा और जो नॉर्मल वैल्यूज़ वगैरह आती हैं उनको हाईलाइट किया गया है, उनको प्लीज़ अपने पास नोट कर लीजिएगा। ब्लड इज़ अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू फाउंड इन द बॉडी ऑफ हायर एनिमल्स के जो हायर एनिमल्स हैं यानी मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं उनकी बॉडी में एक चीज़ पाई जाती है जिसको हम लोग ब्लड कहते हैं। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है और एक मखसूस किस्म का फ्लूइड है, माया है, लिक्विड हालत में होता है। इट हैज़ 4 मेन कंपोनेंट्स, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। 4 हिस्से हैं इसके। ब्लड हैज़ मैनी डिफरेंट फंक्शंस, इसके बहुत से फंक्शंस हैं इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन है जिसमें ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह है और लंग्स और टिश्यूज़ को सारा कुछ फराहम करता है, सर्कुलेट करता है डिफरेंट मटेरियल्स को, फॉर्मिंग ब्लड क्लॉट्स बनाता है टू प्रिवेंट एक्सेस ब्लड लॉस। अगर कहीं पे कोई ज़ख़म लगता है, कोई चोट लगती है तो उससे खून के बहाव को रोकने के लिए ब्लड क्लॉट बनाना भी ब्लड का ही फंक्शन है। तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड में ब्लड इज़ मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स के 2 मेजर पार्ट्स हैं, ठीक है जी। एक सेलुलर पार्ट है और एक नॉन सेलुलर पार्ट है जिसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं और सेल्स कहते हैं। तो सेलुलर पार्ट जो है ये इसका 45% बना रहा है, नॉन सेलुलर पार्ट जो है ये 55% बनाता है ब्लड का। सेलुलर पार्ट में क्या क्या चीज़ शामिल है जी? सेलुलर पार्ट या फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो ये 45% बनाते हैं जी टोटल ब्लड का। और इसमें 3 तरह के सेल्स होते हैं। रेड ब्लड सेल्स जिनको इरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है, मेल में इनकी वैल्यू जो है वो 43 लाख से लेकर और तकरीबन 5.9 मिलियन तक पर क्यूबिक मिलीमीटर हो सकती है। फीमेल में ये 3.5 मिलियन टू 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर हो सकती है। वाइट ब्लड सेल्स और लीकोसाइट्स ये 4,500 से 11,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर हो सकते हैं, 4,500 टू 11,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। और प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स इनकी तादाद जो ये 1.5 लाख से 4 लाख के दरमियान हो सकती है पर क्यूबिक मिलीमीटर। तो ये इनकी नॉर्मल वैल्यूज़ हैं, इनको अच्छे तरीके से याद कीजिएगा, अक्सर ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नॉन सेलुलर पार्ट्स में है जी कि प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ अ फ्लूइड पार्ट और वॉल्यूम जो वाटर है उसमें वो 91% है एंड अ सॉलिड पार्ट 9%। अब जो लिक्विड पार्ट था ब्लड का, नॉन सेलुलर जो पार्ट था, उसके अंदर भी हमारे पास पानी जो है वो 91% के करीब है और उसके अलावा 9% उसके अंदर डिफरेंट सॉलिड चीज़ें हैं जो उसके अंदर डिजॉल्व हैं, ठीक है, या सस्पेंडेड हैं। तो सॉलिड पार्ट इन प्लाज्मा हैज़ बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। उसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में हमारे पास प्रोटीन्स होती हैं, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस हो सकते हैं, नॉन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस हो सकते हैं, एंजाइम्स और पिगमेंट्स हो सकते हैं जिनकी डिटेल हम आगे डिस्कस करेंगे। प्रोटीन्स कौन कौन सी होंगी जी? प्रोटीन्स में हमारे पास एल्बुमिन है जी 4.5 टू 5.5%, एल्बुमिन सबसे ज़्यादा होती है। फाइब्रिनोजन 0.2% है। ग्लोबुलिन 1.3 टू 2% तक नॉर्मल हो सकती है। प्रोथ्रोम्बिन 0.1% होती है। इसके अलावा प्लाज्मा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के अंदर हमारे पास मोर देन 20 प्रोटीन्स जो हैं वो डिफरेंट किस्म की पाई जा सकती हैं। अब प्लाज्मा के सॉलिड्स जो थे प्रोटीन्स के अलावा वो कौन कौन से हो सकते हैं जी? नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस में हमारे पास यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिटिनिन, एमाइनो एसिड्स, अमोनिया वगैरह ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। और नॉन नाइट्रोजनस जो सब्सटेंसेस थे, यानी पहले जो हमने डिस्कस किया, ये नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस यानी ऐसे थे जो प्रोटीन नहीं है लेकिन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस हैं। अब नॉन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस जिसमें नाइट्रोजन भी नहीं थी, उसमें ग्लूकोज है, कोलेस्ट्रॉल है, इसके अलावा ग्लैक्टोज है, फॉस्फोलिपिड्स है, ट्राइग्लिसराइड्स हैं। एंजाइम्स भी डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं, एमाइलेज है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, लाइपेज है, फॉस्फेटेज है, एसजीपीटी, एसजीओटी, एलडीएच, ये सारे के सारे एंजाइम्स भी हमारे प्लाज्मा के अंदर ही पाए जाते हैं। पिगमेंट्स, बिलिरुबिन येलो कलर का एक पिगमेंट होता है, ये भी उसके अंदर पाया जाता है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं जी जो हमारे बॉडी के फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड है, क्लोरीन है, कैल्शियम है, बाइकार्बोनेट्स हैं, इसके अलावा आयोडीन, मैग्नीशियम, फास्फोरस वगैरह डिफरेंट इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी हमारे प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्लड।
कलर सबको ही पता है कि रेड होता है जी, ब्लड इज़ रेड इन कलर। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज़ ब्राइट रेड इन कलर। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजन वाला खून होता है, वो शाइनिंग रेड में होता है, जो आर्टरीज में पाया जाता है। जबकि जो हमारी वेन्स में या वरीदों में जो खून पाया जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और ये पर्पल रेडिश कलर का होता है, मरून लाइक इसकी लुक आती है, डार्क कलर होता है। और वॉल्यूम, द एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज़ अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर्स। अब एक बालिग सेहतमंद इंसान के अंदर जो खून की मिकदार है, उसकी एवरेज नॉर्मल वैल्यू जो है दैट इज़ 5 लीटर्स। इसका ये मतलब नहीं है कि हर इंसान में 5 लीटर होगा, ठीक है, ये इससे कम ज़्यादा हो सकता है। इन अ न्यू बॉर्न बेबी, जो नौज़ायदा बच्चा होगा, उसमें जो वॉल्यूम होगा दैट इज़ नियरली 450 ml, उसमें 450 ml के करीब ब्लड होता है। फीमेल्स में इसकी जो क्वांटिटी है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 4.5 लीटर्स। pH value, blood is slightly alkaline and its pH is normal condition is 7.4। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि ब्लड की pH वैल्यू कितनी होती है जी, 7.4 है। और pH वैल्यू 7 क्योंकि न्यूट्रल है, और 7.4 7 से अबव जा रही है, तो ये एल्कलाइन नेचर रखता है हमारा ब्लड, एसिडिक नहीं होता। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी की डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी जी कि द रेजिस्टेंस टू फ्लो इज़ नोन एज विस्कोसिटी, के बहाव में जो मुखालफत या जो रेजिस्टेंस होती है दैट इज़ नोन एज विस्कोसिटी। तो ब्लड इज़ 5 टाइम्स मोर विस्कस दैन वाटर। तो ब्लड जो है ये पानी की निस्बत बहने में जो मज़ाहमत रखता है, या इसको आप आम ज़ुबान में हम गाढ़ापन भी कह सकते हैं, तो 5 गुना ज़्यादा गाढ़ा है पानी से। इट इज़ ड्यू टू रेड ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स, क्योंकि इसके अंदर रेड सेल्स और प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, उसकी वजह से इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। फंक्शंस ऑफ ब्लड, ब्लड परफॉर्म्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन आवर बॉडी। हमारे जिस्म के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का जो काम है, चीज़ों को लाने ले जाने का, नकलो हमल का जो काम है, ये काम करता है ब्लड। इट ट्रांसपोर्ट्स वेरियस सब्सटेंसेस टू देयर रिस्पेक्टिव प्लेस फॉर यूटिलाइजेशन और डिस्पोजल एज पर रिक्वायरमेंट, कि ये चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए या फिर उनको उनसे जान छुड़ाने के लिए, उनको बॉडी से निकालने के लिए उनके मतलूबा मकाम तक, मतलूबा जगह तक लेकर जाता है। कौन कौन सी चीज़ों को लेके जाता है जी? ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, न्यूट्रिएंट्स को, ग़िज़ाई मादों को, इलेक्ट्रोलाइट्स को, वेस्ट मटेरियल्स को, इन तमाम चीज़ों को ये अपने मतलूबा मकाम तक पहुंचाता है जहां उनकी ज़रूरत होती है। तो ये थी जी हमारी वीडियो, स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है ब्लड सेल्स का। ये हम अपनी अलग वीडियो में इसको डिटेल में हम इस पर बात करेंगे। और कीप विजिटिंग आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और हमें बहुत खुशी है कि हमारे सब दोस्तों ने, साथियों ने हमारा बड़ा साथ दिया है और हमें इस लेवल तक लेके आए हैं, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप हमारा साथ देते रहेंगे। और थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, बहुत शुक्रिया आपका।